आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। चलिए देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स आप लोगों के पार्टनर्स की आप लोगों के लिए क्या है। आपके मन में जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए इस वक्त में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एक तो सिचुएशन में आप लोगों को बता देती हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा कनेक्ट हो सकेंगे। यहाँ पे शायद मेजरली 3 कंडीशन निकल के आए। सबसे पहली कंडीशन है आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन है, दूसरी सिचुएशन है कि आप किन्हीं और के साथ या तो मैरिड हैं या तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं वो किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं। तीसरी एक और चीज़ है कि आप दोनों के मिलने में, आप दोनों के बात को आगे बढ़ाने में, रिश्ते को आगे बढ़ाने में या अगर शादी तक ले जानी थी ख़ास करके, तो उसमें इनकी फैमिली, आप लोगों का कास्ट अलग होना या किसी एक पर्सन का मैरिड होना पहले। अभी वो सिंगल हो सकते हैं या हो सकती हैं लेकिन पहले उनकी शादी हो गई होगी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो फैमिली ऐसे रिश्ते के लिए नहीं मानते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके घर में आपके ब्रदर या सिस्टर, कोई आपका ऐसा कज़न जिसके आप काफ़ी करीब हो, तो अगर वो किसी ऐसे को लेके आए और कहें, मिलवाएं आप लोगों से कि मैं इनके साथ शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और ये लोग पहले से ही मैरिड कभी रहे हैं, अभी ये लोग सिंगल हैं, इन्होंने अलगाव कर लिया है अपने प्रीवियस पार्टनर से, तो क्या आप लोग एकदम से उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए भी इस बात को पचा पाना। तो आप में से किन्हीं के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कास्ट मैच नहीं कर रहा है, या ये जो मैंने अभी परिस्थिति बताई है, कंडीशन बताई है, ये कंडीशन किन्हीं की हो सकती है। आपके पर्सन ने अगर, इस व्यक्ति ने अगर किसी भी कुछ भी ऐसा आपके लिए किया था, या आपसे अगर दूर हुए थे, या ये बहुत मजबूर अपने आप को समझ रहे हैं, तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। एकदम तनाव और चिंता इस पर्सन को पूरी तरीके से घेरे हुए है। ये पर्सन बहुत तनावग्रस्त आजकल है और अभी प्रेजेंट में भी आपको लेके ये बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। कुछ यहाँ पे ऐसा भी है जहाँ पे आप जिसके लिए सोच रहे हैं, मे बी आप में से कुछ लोग एक दूसरे को बहुत करीब से बहुत लंबे समय तक नहीं जाने हैं। थोड़ा कम इंटरेक्शन आपको लोगों का रहा है, थोड़ी कम आप लोग एक दूसरे के घर वालों के बारे में जानते हैं या कोई कहाँ रहता है। तो मैं इस पर्सन के अंदर में उस चीज़ को लेके और अपने स्टेटस को लेके, ये हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन का कुछ ऐसा काम है, कोई ऐसी पोस्ट पे वो हैं जहाँ पे उनका बहुत नाम है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, लोग शायद उनके पास आते हैं। एक होते हैं ना कुछ लोग जिनके पास आप जब देखेंगे कुछ ना कुछ लोग बैठे होते हैं, 2 4 5 लोग बैठे होते हैं, समाज के लोग अपना डिस्कशन करते हैं, कुछ लोग समाज में अच्छे काम भी करते हैं। तो ये पर्सन के मन में ना वो चीज़ का भी है, अपनी भी कुछ प्रतिष्ठा को लेके, कुछ अपने भी और अच्छा एक बात और है कि जो देखिए मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। अभी एक्चुअली मैं हायरोफेंट कार्ड को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। तो यहाँ पे इन लोगों को ये भी चीज़ है कि इन्होंने जिससे बात की थी, चाहे अपने घर में बात की थी, तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन, या तो इनको अपनी सिस्टर से मिला है, बड़ी या छोटी सिस्टर हो सकती है, इनको अपनी माताजी से मिला है, या फिर अपनी किसी भाभी से, कुछ ऐसा है, कोई लेडी यहाँ पे हो सकती है।
मदर का खास करके मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो उनकी तरफ से, मदर की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हो सकता है 2-4 बातें भी सुनने के लिए मिल गई हो। और बाकी जिन लोगों से इन्होंने आपके बारे में बताया था, क्योंकि बताया तो ज़रूर है, क्योंकि वही चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में है, उसी चीज़ ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। और इन्हें लगता है कि जो लोग आके इनको बोलते हैं ना कि तुम्हारा डिसीजन गलत है, तुमने ऐसा सोचा कैसे, क्या लड़कियों की कमी हो गई है या लोगों की कमी हो गई है, तुम और किसी को भी देख सकते हो, तुम तो जिस पे हाथ रख दोगे हम उसी के लिए तुम्हारा रिश्ता लेके आएंगे। यार दोस्त कुछ अलग ढंग से इस चीज़ को समझाते हैं, आप लोग समझते हैं कैसे दोस्त जो होते हैं वो कैसे बोलते हैं। ये चीज़ ने इनके मन में एक डर बैठा दिया है कि आपसे अगर रिश्ता जुड़ा या पब्लिक रिश्ता हुआ आप लोग दोनों का, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए, घर वाले भी इनसे रुष्ट हो जाएंगे, वो भी नाराज़ हो जाएंगे, और जो दोस्त हैं वो भी नाराज़ हो जाएंगे। और अगर कल को कुछ भी ऊंच नीच हुई आप लोग दोनों के बीच में, मान लीजिए आप लोगों को अलग होना पड़ गया, मान लीजिए, एक मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, जनरल बात बोल रही हूँ, मान लीजिए आप लोगों में झगड़े बहुत ज़्यादा हुए, मान लीजिए कुछ ऐसा इस पर्सन को लगता है, कुछ ऐसा आपकी तरफ से कोई ऐसी बात निकल के आई जो शॉकिंग हो, या देखिए पता लगने को तो आपको भी ये बातें आपके मन में भी आ सकती हैं, लेकिन मैं अभी चूँकि आपके पार्टनर की रीडिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं उनकी मनस्थिति को आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कुछ ऊंची नीच हुई तो फिर सब लेके इनके ऊपर में हावी हो जाएंगे कि हमने तो पहले ही बोला था, तुम्ही ने हमारी बात नहीं मानी थी, तुम्हें अंधे बिल्कुल हो गए थे प्यार में, तुम्हें ही कुछ नहीं दिख रहा था। ये चीज़ यहाँ पे है और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डराती है। मैं कुछ और एनर्जीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करती हूँ। कोई पर्सन यहाँ पे मैरिड हो सकता है, मैंने देखिए वो सिचुएशन आपको पहले ही बता दी थी। हाँ, एक और कंडीशन है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उसको उस तरीके से आप लोग लीजिएगा। लेकिन बात फैली ज़रूर है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए, इतना तो मैं कहूँगी कि बात फैली हुई है आप लोग दोनों के बारे में। किन्हीं के लिए तो फैमिली और किन्हीं के लिए समाज, ये समाज वाली बात भी है यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको ना तो कोई खुल के आपसे बात कर पा रहे हैं, अपनी भी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, और जो भी इनके मन में शंका है आपको लेके, उस शंका को वो ये आपसे बात करके क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसी कोई भी शंका आपके सामने जाहिर की तो आपका दिल कितना दुखेगा, आप कितना हर्ट होंगे कि तुम मेरे बारे में ऐसा समझते हो। ये आपके मन में जब ये भावना उठ जाएगी तो आपके मन में इस पर्सन के लिए कैसी छवि बन जाएगी, कैसा इमेज बन जाएगा, आप क्या सोचोगे इस पर्सन के बारे में, ये सब कुछ इनके मन में आता है कि वो अपनी छवि आपके सामने भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पहले ही ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं, पहले ही ये आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हुए भी पहले ही ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, बराबर का रिश्ता नहीं रख पाए थे ये पर्सन आपके साथ में। तो मन को शांति, अभी ये पर्सन जो है ना, ये अपने मन में अभी पूरी तरीके से शांति ढूंढ रहे हैं, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा बर्डन और अपने मन में नहीं लेना चाहते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ पे रखा हुआ है इन्होंने इस बात को कि देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखिए टाइमिंग वाली बात भी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर कभी आपने किसी के सामने इस पर्सन के बारे में कुछ भी ऐसा बोला था जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और ये बात अगर इस पर्सन को पता चल गई थी, तो मैं यही कहूँगी कि वो बात उनको बहुत चुभी थी। ओके, आपके बारे में भी बोला गया होगा। तो ये चाहते हैं कि आपसे चाहते हैं कि अगर वो इतना ज़रूर देख रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और आपने अपने मन को इस पर्सन से अभी थोड़ा साइड रखा हुआ है। आप ना तो इमोशनली इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना इनसे बात कर रहे हैं, ना इनके पीछे भाग रहे हैं,
बल्कि आपको भी अपनी शांति वैसे ही प्रिय है, वैसे ही आप लोग भी अपनी हीलिंग करें। यहाँ पे देखिए हीलिंग के 2 कार्ड्स आए हैं। वैसे ही आप लोग अपनी हीलिंग करें जैसे कि ये पर्सन अपने डर के बीच में अपने आप को शांत और स्थिर रखने की सोच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी थोड़ा सा स्थिर हो जाता हूँ। फिर कभी अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई, जजमेंट एंड यहाँ पे स्टार, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तब हम ज़रूर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि तुम थोड़ा मुझे बता दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ या बता देती हूँ। तो उस समय की भी ये पर्सन प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में तो रहा ही है कि हमने ज़्यादा किया, तुम स्वार्थी रहे, तुम सेल्फिश रहे और तुमने अपना एफर्ट कम लगाया। ये एक 2 पार्टनर्स या हस्बैंड वाइफ के बीच का यहाँ पे मामला होता है। लेकिन अगर उसी में साथ रह रहे और फैमिली के मेंबर्स भी अगर बीच में आ जाते हैं तब वो सिचुएशन ना ठीक होने के बजाय और ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि किसी को भी दुख लगेगा कि हम दोनों के बीच की बात तीसरे तक क्यों गई, क्यों बोला तुमने तीसरे को बीच में, हम दोनों के बीच में शामिल क्यों किया। तो ये हस्बैंड वाइफ के लिए मैं अभी ये बात बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे 2 कार्ड्स है ना, तो ये चीज़ भी है यहाँ पे कि हस्बैंड वाइफ अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के इन लॉज और साथ में जो भी हैं इन लॉज फैमिली से जो भी साथ में रहते हैं या साथ नहीं भी रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव है, उतना प्रभाव है कि आप दोनों के बीच में वो लोग इंटरफेरेंस किए या पीठ पीछे किसी को कुछ समझाया या किसी को कुछ बोला या किसी को कुछ चढ़ाया, तो ऐसा भी रहा है यहाँ पे। ये आपके साथ के अपने मैटर को अपने हाथ में लेना भी चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, ये बहुत याद करते हैं आपको और ये बात इनके अलावा और कोई नहीं समझ पाएगा जो ये आपके लिए फील करते हैं। और एक मैसेज यहाँ पे किसी के लिए है कि आप में से किसी का पार्टनर इस चीज़ से परेशान है, शर्मिंदा है और ये सोच रहा है कि आप लोगों ने उनका एक्स्ट्रा अफेयर एक जो है उनका आपके साथ रहते हुए, अगर इस पर्सन ने किसी और को भी डेट किया था और अब ये बात आपको पता चल चुकी है, तो ये चीज़ भी उस व्यक्ति को, आप में से किसी के पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कचोटती है कि आपको पता चल गया है। अब कौन सा मुंह लेके ये आपके सामने आए। अगर इन्होंने आपके ऊपर में कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया था तो इन्हें लगता है कि इन्हें हक क्या था आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाने का, जबकि ये खुद ही 2 लोगों के बीच में ड्वेल कर रहे थे या 2 लोगों को एक साथ, ये या तो 2 लोगों से मिल रहे थे या फिर प्रॉपरली 2 लोगों के साथ ये रिलेशनशिप में थे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मैं दुख यहाँ पे इस पर्सन के मन में देख रही हूँ। इन कार्ड्स में तो यही आ रहा है कि मन में उस चीज़ का बहुत पछतावा है कि मेरी इतनी बड़ी गलती थी, अब मैं किस मुंह से उससे जाके उसको ये कहूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो या तुम फिर से मेरी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड क्या कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप लोग मैरिड हैं तब तो फिर कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, आप लोगों के पास बहुत सारे चांसेस आएंगे, आप लोग वापस से एक हो सकते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और जो भी शक है किसी के मन में किसी चीज़ का है कि तुमने ऐसा बोला, तुमने मुझे बदनाम किया, तुमने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, तो उस चीज़ को आप लोग मिल बैठ के बिल्कुल हल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जो कांटेक्ट में ही नहीं है उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर किसी के पर्सन ने आपके ऊपर में शक किया था और अब पता चला है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। देखिए, ये हीलिंग के जो दोनों कार्ड्स होते ना, ये यही बता रहे हैं कि अब जब इस पर्सन को पता चल चुका है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, वो चीज़ भी इनके मन पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि उन्होंने आपके लिए या तो वैसा सोचा या तो आपको बोला कि तुम ऐसी हो या तुम वैसी हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने बाकी लोगों को भी बोल दिया था कि आप वैसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ की है इस पर्सन ने, एक बहुत बड़ी चीज़ की है।
अब अगर ये सोचने पे आते हैं कि क्या आप इनको माफ़ कर पाओगे, बहुत स्ट्रेस आता है इस पर्सन के मन में कि आप माफ़ कैसे करोगे। अगर कोई उनके बारे में वैसा बोलता तो वो क्या माफ़ कर सकते दूसरे को। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तो देखिए माफ़ी वो सब हो जाता है, लेकिन अगर दो लोगों के बियॉन्ड बात चली जाए, समाज में बात चली जाए, लोगों में चली जाए, किसी के घर वालों में चली जाए, उसके बाद माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और वो भी तब होती है, वो चीज़ की नौबत तब आती है जबकि जिसने गलती की है अगर वो माफ़ी मांगे तो। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगे, उसका ईगो सामने आता है या हेजिटेशन होती है, तो फिर मामला वहीं पे अटकता है। तो यहीं पे अटका हुआ है आप में से बहुत सारे लोगों का मामला। हालांकि कार्ड यही बता रहे हैं कि बिल्कुल लगता है इस पर्सन को कि अभी नहीं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है, अभी नहीं। आप ही अभी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप ही अपने आप को छुपा रहे हैं, आपने भी जो दर्द सहा है, जो पेन सहा है, वो आपके लिए भी काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया था। तो आपको भी अपने आप को शांत करना है, नॉर्मल अवस्था में फिर से लाना है। और जब आप सामान्य हो जाएंगे, जब आप हील कर चुके होंगे, बहुत कुछ थोड़ा समय गुजरने पे हील होता है, ये तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है सिर्फ मैं उन लोगों को भी छोड़ रही हूँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो तब तक बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि या तो आप लोग छुट्टी पा चुके हैं इस रिलेशनशिप से, नहीं तो फिर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। ये कितना भी सोचें, लेकिन जब जब एक्शन लेने में देरी होती है तब तब बहुत कुछ बदल चुका होता है। और वही सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैं थोड़े से कार्ड्स लूँगी यहाँ पे जो मेल व्यूअर्स हैं, आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रही हैं। मेल व्यूअर्स के लिए प्लीज़ डिवाइन कार्ड्स दीजिएगा, हमारे मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर्स। आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपके और अपने रिलेशनशिप में देख रही हैं, अगर आप लोग अभी एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं या आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो कि आप लोग ना कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बोरिंग सा हो चुका है आप लोगों का रिश्ता। और कुछ तो आगे बढ़िए आप लोग, कुछ ऐसा बढ़िया सा चीज़ एक दूसरे के लिए कीजिए, सरप्राइज़ दीजिए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पा रही है। और इनका जो मनोबल है धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को लेके, इस रिश्ते को लेके, वो धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटा है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि यहाँ पे ये अपने आप को एक इस काबिल बना रही हैं कि अगर आपके साथ में कुछ नहीं भी हो सकता है तो भी ये आगे बढ़ सकती हैं अपनी लाइफ में किसी और के लिए। मतलब वो अपनी पार्टनर सर्च जारी रखेंगी। अगर आप लोग पहले अलग हो चुके हैं या आप लोगों ने बात करनी लगभग ख़त्म ही कर दी है, या फिर ऐसा सोच लिया है आप लोगों ने कि हम लोग, जिन लोगों ने भी सोचा है कि हम लोग अब पार्टनर्स की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे या नहीं बढ़ सकते हैं या कमिटमेंट में नहीं जाएंगे, तो फिर ये अपने लाइफ में अपनी जैसे, और चलो अब हम अपने लिए पार्टनर सर्च करते हैं, हम लोगों को डेट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसी चीज़ें सोच रही है। मैं धीरे धीरे इनका मनोबल, ऐसा उनका मनोबल खुद के लिए नहीं, लेकिन आप दोनों के रिश्ते के लिए मैं उनका मनोबल अब थोड़ा सा टूटते हुए देख रही हूँ। उनका मनोबल अब ऐसा टूट चुका है कि जैसे कुछ भी हो नहीं सकता है आप लोग दोनों के बीच में। जो होना था, जो देखना था, जितना प्रयास करना था, जितनी कोशिश करनी थी, वो सब ट्राई वो कर चुकी हैं। अब और कोई कोशिश करने के लिए नहीं बची है। तो मन थोड़ा सा उनका हारा हुआ है इस रिश्ते को लेके, आप दोनों के बीच के संबंध को लेके। अब इनके मन में कोई बहुत ज़्यादा मैं खुशी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वो सब नहीं देख रही हूँ, बल्कि इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि वो समय गुजर गया। किसी के लिए, देखिए मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कि वो समय गुजर गया जब कुछ किया जा सकता था, अब कुछ यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब लौट चलते हैं, अब अपनी एक नई राह निकालते हैं और एक नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे इनके मन में देख पा रही हूँ, मेल व्यूअर्स आपकी फ़ीमेल पार्टनर के मन में। और वो इसलिए भी है क्योंकि ये देख रहे हैं
ना तो आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक बात होती है, ना तो आप लोग दोनों, ऐसा जैसे लगता है ना कि आप भी इनकी परवाह नहीं करते हैं, और शायद कुछ समय से इन्होंने भी आपकी परवाह करनी छोड़ दी है। मैरिड लोगों के लिए भी थोड़ा मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपकी वो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। तो उनको बहुत निराशा है इस चीज़ के लिए कि इसका प्रभाव आप दोनों के मैरिड लाइफ पे भी बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। तो सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए कहूँगी कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स ट्राई, कुछ ट्राई करते हैं। कुछ तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे ज़िंदगी पूरी आगे हम लोग काटेंगे, तो इसमें कुछ तो करना पड़ेगा, ये मैं इनके मन में देख पा रही हूँ यहाँ पे। बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ कहूँगी कि आपकी पार्टनर बिल्कुल हतोत्साहित हो चुकी हैं, इनके मन में कोई आस नहीं बची है, इनके मन में कोई भी उमंग तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है। उमंग तो तब होना जबकि कुछ आगे बात बढ़ रही हो, यहाँ तो बात ही नहीं आगे बढ़ रही है। तो इसलिए मैं आस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, होप वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि ये होपलेस हो चुकी हैं इस चीज़ को लेके। अब मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए मैं थोड़ा कलेक्टिव यहाँ पे अब देखूँगी मैसेज। ना तो आप लोगों को उदास होना है, ना तो चिंतित होना है, ना तो ओवर थिंकिंग करनी है। इस रीडिंग को देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप को लेके सोच आप ही सकते हैं और कोई सोच नहीं सकता है। और टैरो रीडिंग में भी हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन है। आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं अपने अपने रिलेशनशिप को लेके। और ऐसा है यहाँ पे कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए बातचीत करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने अभी जहाँ से रीडिंग स्टार्ट की थी वहाँ पे हमने देखा था कि बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बात करने से बहुत कुछ हल हो सकता है। और वैसे भी धीरे धीरे इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है अब कि आपको कैसा फील हुआ होगा जब आपके ऊपर में ये इल्ज़ाम लगे, आपके ऊपर में लोग हंसे हैं, आपके ऊपर में आपकी हंसी उड़ाई है और आपको इस चीज़ का पता चला है, तो आपको कितना दुख होगा। आई सी योर स्टाइल ऑफ स्टोरी, कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। अब मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप में से उनके पार्टनर वो सोच रहे हैं ना जिन्होंने भी बहुत 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 गलत किया, बदनामी तक बात पहुंच चुकी थी, जग हंसाई हुई, लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाया। तो अब इस पर्सन को लगता है कि कैसा लगा होगा आपको। तो आपकी फीलिंग्स, आपका दर्द अब ये पर्सन अब समझ पा रहे हैं। लेकिन जो समझ सच में पाते हैं और जिन्हें अंदर से उस चीज़ का दुख होता है, फील होता है, तो मैं कहूँगी कि वैसे लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते ही नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता इस पर्सन के मन में ज़रूर रही होगी, इस पर्सन के अंदर में है। या तो अपने आप को बहुत दिखाना, बहुत चढ़ाना, अरे वो तो वैसी है, अरे वो तो वैसी है, अरे छोड़ो, हाँ उसका तो ऐसा ऐसा करियर है, वो तो ऐसे बोलती है, वो तो सब कुछ ऐसे बता देती है, वो तो इतनी इमोशनल है। तो कभी कभी लोग अपने ग्रुप में जब बैठते हैं, अपने फैमिली में जब बैठते हैं, तो ऐसी बातें करते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आप खुद अपने जीवन में ये चीज़ देखेंगे कि लोग जो बहुत ज़्यादा भड़बड़ करते हैं ना, वो ऐसी चीज़ मुँह से ज़रूर निकालेंगे। और ये यहाँ पे रही है, तो अब चाहे कितना भी ये पर्सन समझे, कोई कितना ही समझ पाएगा। जिसको दुख मिलना हुआ है उसने तो दुख देख ही लिया है, उसकी तो जगह हसाई हो ही चुकी है। तो अच्छा है कि वो लोग दूर रहें, कभी भी ऐसे पर्सन की लाइफ में वापस ना जाएं और दूसरा मौका कभी भी ना दें। बशर्ते कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि फिर पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी जी जान से आप लोगों को एक दूसरे की लाइफ में वापस आने के लिए बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। और अगर किसी की फितरत ही है कि उसको नहीं ही बदलना है, उसके लिए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब फितरत है तो फितरत ही है, फितरत थोड़ी ना चेंज होती है। आदमी एक दो व्यवहार चेंज कर लेगा, फितरत कैसे चेंज हो जाएगी? जो मानसिकता बनी हुई है वो मानसिकता कैसे चेंज हो जाएगी? तो खुश रहिए अपने जीवन में, एकदम बहुत खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो आपके लिए चिंतित रहते हैं उनके लिए आप भी प्रयास कीजिए, उनके लिए आप चिंतित मत रहिए, उनके लिए प्रयास कीजिए कि आप उनको खुश कर सकें। कीप स्माइलिंग।